उनका कहना था कि आपके स्टूडेंट है रहे हुए हैं आदित्य रंजन, आप उनको बोलिएगा। मैंने कहा सर आदित्य रंजन 5 साल पहले स्टूडेंट था, अब वो एक कंपनी का मालिक है, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती। नहीं, आप उसको फोन करिए। मैंने उनको फोन किया, 2 बार वो फोन नहीं उठाया, तीसरी बार उसने बैक कॉल किया। वो सभ्य लड़का है, बैक कॉल किया। मैंने कहा आदित्य मेरे पर प्रेशर है तुम्हें कहने का कि तुम प्रोटेस्ट खत्म करो। उसने कहा नहीं मैडम, जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा वहां लाठी चार्ज हो सकता है। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। भाई अब आप कहोगे मैडम आप प्रोटेस्ट खत्म कराना चाहती थी। अब एक बात बताओ, मुझे कहा जा रहा है कि आप फोन करो, मुझे कहा जा रहा है कि आप इधर आओ, मुझे कहा जा रहा है आप ऑफिस में क्यों नहीं हो, आपके ऑफिस में हम लोग बैठे हैं। एक बात बताओ, तो मैं क्या करूं? जाके मैं बोलूं कि हाँ नहीं 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 मैं यहीं पर रहूंगी, आ जाओ, जो करना कर लो। बेटा आप मामला समझो, सेंसिटिव मामला होता है। और दूसरी बात है ऑफलाइन प्रोटेस्ट का जगह इन लोगों ने कहां लिया, तो ये महाशय गए जगह लेने के लिए रामलीला मैदान। रामलीला मैदान इतना बड़ा मैदान है, वहां पे 2 लाख लोग होंगे तब मैदान कुछ दिखेगा। आप वहां पे 1500-1600 लेके बच्चों को, ठीक है बच्चे सुबह थे 5000, लेकिन शाम होते होते जब सब बच्चों को पता चलने लगा कि अरे 5 बजे तक ही है परमिशन, ऐसे कैसे? अब बच्चे भटक रहे थे पूरी रात। उन लोगों को प्रॉब्लम था कि भाई हम लोग रहे कहाँ, खाने का कहाँ अरेंजमेंट है। आप 7-8 लोगों को ऑनलाइन ऑन माइक आके बोल दिया आपने कि हाँ मेरे घर चलो। आप नहीं संभाल सकते उतने को, खाली 4-5 लोग नहीं है वहां पे। कम से कम कल मुझे 100 से ऊपर बच्चे ऐसे भटकते हुए दिखे जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस फुटपाथ पे सोएं। और आप समझो, आप लोग जो सोचते हो ना कि नहीं, हाँ आप क्यों नहीं थे, आप क्यों नहीं थे, भाई सबसे पहले नेताओं को हटाया जाता। मैं बार बार कहती भाई मैं नेता नहीं हूं इस प्रोटेस्ट का, मैंने प्रोटेस्ट बुलाया भी नहीं है, ना ही प्रोटेस्ट में मैं आगे से लीड कर रही हूं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि प्रोटेस्ट ऐसे लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिनको यूपीएससी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। अब मेरे पास जो भेजा गया था परमिशन की कॉपी, मैंने कहा था कि ये परमिशन की कॉपी नहीं है, ये परमिशन मांगने की कॉपी है, ये रिक्वेस्ट की कॉपी है, परमिशन की कॉपी नहीं है। इसमें लिखा गया था कि 23 से लेकर 26 अगस्त तक फुल डे एंड नाइट 24 आवर्स। इन्होंने कहा इसका परमिशन मिला है। फिर अचानक कैसे हो गया कि 5 बजे तक ही परमिशन, ये कैसे हो गया? 7 बजे मुझे कहा गया कि आप वो प्रोटेस्ट खत्म कराइए। मैंने कहा मैंने प्रोटेस्ट शुरू नहीं कराया सर, बच्चे आए हैं इसलिए मैं वहां गई हूं, मैं प्रोटेस्ट खत्म नहीं करा सकती। उनका कहना था कि आपके स्टूडेंट है रहे हुए हैं आदित्य रंजन, आप उनको बोलिएगा। मैंने कहा सर आदित्य रंजन 5 साल पहले स्टूडेंट था, अब वो एक कंपनी का मालिक है, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती। नहीं, आप उसको फोन करिए। मैंने उनको फोन किया, 2 बार वो फोन नहीं उठाया, तीसरी बार उसने बैक कॉल किया। वो सभ्य लड़का है, बैक कॉल किया। मैंने कहा आदित्य मेरे पर प्रेशर है तुम्हें कहने का कि तुम प्रोटेस्ट खत्म करो। उसने कहा नहीं मैडम, जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा वहां लाठी चार्ज हो सकता है। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। भाई अब आप कहोगे मैडम आप प्रोटेस्ट खत्म कराना चाहती थी। अब एक बात बताओ, मुझे कहा जा रहा है कि आप फोन करो, मुझे कहा जा रहा है कि आप इधर आओ, मुझे कहा जा रहा है आप ऑफिस में क्यों नहीं हो, आपके ऑफिस में हम लोग बैठे हैं। एक बात बताओ, तो मैं क्या करूं? जाके मैं बोलूं कि हाँ नहीं 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 मैं यहीं पर रहूंगी, आ जाओ, जो करना कर लो। बेटा आप मामला समझो, सेंसिटिव मामला होता है। अगर मैं हट गई वहां से तो एटलीस्ट 5 से लेकर 7:30 बजे तक चला है तुम लोग का। और दूसरी बात है, जब पुलिस कहीं डिटेन करती है तो आपको डिजिटली और फिजिकली दोनों तरह से डिटेन करती है। अगर मेरा मोबाइल का लोकेशन जहां वो चाह रहे थे वहां नहीं होता तो मुझे उसी समय अरेस्ट करके कहीं और ले जाते, आपको तो पता भी नहीं चलता मैं कहां गई, क्योंकि हम तो वहां पे थे ही नहीं, हमको तो वहां से हटा दिया गया था। तो आप लोग थोड़ा इस मामले को समझो। और दूसरी बात है कि मैं देख रही हूँ, मैसेज देख रही हूँ आप लोगों का। एक और प्रॉब्लम हुआ था, जैसे अभी जो आप कह रहे हो कि नहीं बाकी, बेटा नवीन सर को तो उन्होंने कहा था, विक्रमजीत सर ने, कि 5 बजे तक का ही हमारा परमिशन है, 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म करना है। नवीन सर ने भी कहा था बच्चों को भाई 5 बजे तक परमिशन, वो लोग भी निकल गए थे, क्योंकि 5 बजे खुद विक्रमजीत सर ने कहा था कि 5, क्योंकि वो चाह भी रहे थे कि सब निकल जाए। हम लोग सब बात करके निकले हैं। राकेश यादव सर और अभिनय सर पूरी कोशिश में थे वहीं पर पास में कि डीसीपी से कह के इस परमिशन को एक्सटेंड कराया जाए कि भाई बच्चे बाहर से आए हैं, कहां जाएंगे बच्चे रात में।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन लोग ऑन कैमरा नहीं थे। आप लोगों को तो ऑन कैमरा रील की आदत हो गई है। आपको तो वो टीचर रील में चाहिए। रील में जो नहीं है वो धोखेबाज है, वो गद्दार है, वो बेईमान है, वो ड्रामेबाज है। बस यही चीज भाई, हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। मैं अपने तरफ से पूरा फुल सपोर्ट दे रही हूं। कल भी आपने देखा होगा मैं काफी देर तक वहां थी, लेकिन आप समझिए कि हर चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके सबका ड्रामा, सबको ये है, सबको ये है। अब एक बात बता, जब आज का परमिशन था और कल 5 बजे तक ही था, तो कल 5 बजे खत्म करके अगर आप परमिशन लेके बैठे हो, तो हम लोग तो बिना परमिशन के बैठे थे 2017 में। हमें तो किसी से मतलब ही नहीं था कि परमिशन दे ना दे, कुछ नहीं। हम लोग तो सड़क पे बैठे थे, वो भी एसएससी ऑफिस के सामने बैठे हुए थे, लोधी रोड में। अगर आपने परमिशन लिया था तो फिर आप देखते कि आपके पास बच्चे कम हो गए हैं। शाम 5 बजे 6 बजे के बाद वहां बच्चे बहुत कम थे। वहां तो ढंग से लाठीचार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने उठा उठा के फेंका, पूरा सब तितर बितर हो गए। पुलिस को बहुत कम बल प्रयोग करने की जरूरत पड़ी क्योंकि संख्या बहुत कम थी आपकी। आप प्रॉपर तरीके से फिर से आज कल 5 बजे खत्म करके फिर आज और बच्चों को बुलाते हैं, ताकि आज हम लोग प्रॉपर और तरीके से हम उस प्रोटेस्ट को जारी रख सकते हैं। आज का प्रोटेस्ट का परमिशन खत्म, कल का प्रोटेस्ट का जो परमिशन था जंतर मंतर का वो भी खत्म, सारे परमिशन खत्म हो गए। आप परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो परमिशन जब तक है तब तक ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कल प्रोटेस्ट था, परसों मीटिंग बुलाई गई थी। मैं मीटिंग में नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि मुझे था कि नहीं, तुम लोग लीड कर रहे हो, तुम लोग अब लीड करो, क्योंकि ऐसे भी आप लोगों को लगा कि नहीं हम लोग तो लॉलीपॉप लेके आ गए, तो आप लोग लीड करो। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों ने 1 बजे तक मीटिंग चालू ही नहीं की क्योंकि मैं नहीं पहुंची थी। मीटिंग चालू हुई, मैंने उससे 2 ही चीज पूछा। मैंने कहा सबसे पहले 5 डिमांड्स बताओ कि 5 डिमांड्स क्या है, जो हम सरकार का कोई भी नुमाइंदा आएगा उसके सामने क्या 5 डिमांड्स रखेंगे। उनके पास 5 डिमांड्स नहीं। भाई आप सबसे पहले अगर प्रोटेस्ट करने जा रहे हो तो प्रोटेस्ट का डिमांड तो होना चाहिए ना। हम क्या बोले, इनकलाब जिंदाबाद, वो पूछेगा आपकी मांगे क्या है, कहेंगे तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होता, आपको प्रोटेस्ट का डिमांड पहले से तैयार रखना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि आप में से जैसे हम 4 गए, आप लोगों को भरोसा नहीं हुआ, आप लोगों को लगा हम लोग चाय की चुस्की में पूरा प्रोटेस्ट खराब करके आ गए। आप लोग 5 लोग कौन हैं जो विज्ञप्ति लेके जाओगे डीओपीटी मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर बुलाएंगे, 5 लोगों का टीम बताओ। कोई टीम ही नहीं थी, उनके 5 लोगों की कोई टीम ही नहीं थी। उनका कहना था कि नहीं डीओपीटी मिनिस्टर यहां आएंगे, हम नहीं जाएंगे। आ गए, कोई नहीं आए। आपके पास एक एमएलए तक नहीं।